VSCC 24 न्यूज, सच के आगे कोई नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं VSCC 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी। चित्रकूट जनपद के हरिमोहन सिंह इंटर कॉलेज बचरन में वार्षिक उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल ने शिरकत की, जहां स्कूल प्रबंधन ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस अवसर पर मंत्री ने विद्यालय के नए प्रशासनिक भवन का लोकार्पण भी किया। पत्रकारों से बातचीत में मंत्री ने सपा मुखिया अखिलेश यादव द्वारा SIR और फॉर्म 7 को लेकर उठाए गए सवालों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि जिनके पास कहने के लिए कुछ नहीं होता है, वे बहाने बनाते हैं। कभी पुलिस के दुरुपयोग का आरोप लगाया जाता है, तो कभी चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाए जाते हैं। उन्होंने कहा कि अपनी पराजय स्वीकार न कर पाने की वजह से इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के संबंध में मंत्री ने कहा कि वे उनसे कभी नहीं मिले हैं, इसलिए उनकी आपत्ति की जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि सभी को संविधान के दायरे में रहकर कार्य करना चाहिए। UGC बिल का समर्थन करते हुए मंत्री ने कहा कि सरकार ने पिछड़े वर्गों को पर्याप्त अवसर दिए हैं और उनकी पार्टी SC, ST तथा OBC वर्ग के अधिकारों के लिए प्रतिबद्ध है। देखिए, जिसके पास कुछ कहने के लिए कुछ नहीं होता है तो कोई बहाना बनाता है। जैसे कभी बोलते हैं कि पुलिस का उपयोग करके चुनाव जीत लिया, ये सब बहाना बनाने का एक वो है। अपनी पराजय को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं तो निश्चित तौर पे बहाना बनाएंगे। जैसे मैं एक चीज कह रहा हूँ, बिहार में उसके पहले खूब हल्ला था, लेकिन किसी ने क्या फार्म 6 से जुड़वाने का काम किया था बिहार में? आप जाके नंबर्स देखेंगे तो प्रमाण कोई नहीं दे पा रहा है, सिर्फ बातें होती हैं और बातों का जो एक जखीरा खड़ा किया जाता है वो दूसरे लोगों का मन को भ्रमित करने का काम करता है। देखिए, मैं आज तक अभी मुक्तेश्वरानंद जी से मिला नहीं, तो उनकी क्या परेशानी है मैं कैसे बता सकता हूँ। तो आपको क्या लगता है कि सनातन का अपमान हुआ है? हम तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को मानते हुए इतना जरूर कहूंगा कि किसी भी व्यक्ति को, चाहे ये पक्ष हो चाहे वो पक्ष हो, किसी भी व्यक्ति को कुछ चीजें जो निश्चित दायरे पे होती हैं, उन दायरे के अंदर रह करके ही अपना काम करना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने पिछड़े वर्ग के लिए बहुत सारे काम किए हैं, चाहे नीट के परीक्षा में रिजर्वेशन का विषय हो या केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, इन विद्यालयों में पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए आरक्षण देने का काम किया हो। और इसके अलावा बहुत सारे पिछड़े वर्ग के, उसके लिए हमारे प्रधानमंत्री जी काम करते रहे। रही बात UGC की, तो UGC रेगुलेशंस में बहुत सारी चीजें ऐसी थी जिनमें पिछड़े वर्ग को अपनी बात रखने का अवसर मिलता, और हमारी पार्टी प्रारंभ से दलित, पिछड़े, वंचित लोगों की लड़ाई लड़ती रही है। और UGC का जो विषय है हम लोग उचित फोरम पर उठा चुके हैं, और जहां भी आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि हम अपना विषय एक सीमित दायरे के अंतर्गत ही उठा सकते हैं, जिम्मेदार लोगों का, जिसको आप जैसे मीडिया के लोग कवर नहीं कर पाएंगे। तो मैं ये जरूर कहूंगा कि हमारी पार्टी प्रारंभ से UGC के इस रेगुलेशन का समर्थन करती है, और मैं इतना कहूंगा कि आगे भी करती रहेगी। माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो निर्देश दिया, आदेश दिया है, उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। अपना दल एक ऐसा दल है, चाहे 2014 का हो, चाहे 2017 का हो, चाहे 2019 का हो, चाहे 2022 का, हमेशा उसका स्ट्राइक रेट 80% से ज्यादा रहा। जितनी सीटें लड़ी हैं उसका 80% से ज्यादा सीटें। लोकसभा में तो पिछले 2 चुनावों में हमने 2 लड़ी, 100% स्ट्राइक रेट था। और रही बात इसकी, अपना दल कैसे, आप स्ट्राइक रेट अपना दल का देखिए, उससे किसी प्रकार का अपना दल समझौता नहीं करता है। क्या कुनबा बड़ा है? अगली बार क्या ज्यादा सीटों की मांग करेंगे? देखिए, सीटों का जहां नंबर ऑफ सीट्स होती हैं वो सभी दलों के सीट्स लोग बैठते हैं और उस पर तय करते हैं कि कौन कितनी सीट लड़ेगा और कहां से लड़ेगा, जिससे जीतने की संभावनाएं सबसे ज्यादा हो।